तुम लोगों को यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। Oh my God! Wow! हे, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तुम अंदर कैसे आई? अगर गेट खुला छोड़ोगे तो सिर्फ मैं नहीं, भूत, जंगली जानवर, चुड़ैल सब अंदर ही आएंगे ना। वैसे वो छोड़ो और तुम लोग जरा मुझे ये बताओगे कि तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? तुम लोगों को तब तक घर चल जाना चाहिए था, तो फिर तुम लोग यहाँ क्यों रुके हुए हो? अरे भाई, आखिर हो कौन तुम और हमसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? और तुम ऐसे कैसे किसी के भी घर में घुस सकती हो? हे, चिल्लाओ मत यार, मेरे कान के पर्दे ही फाड़ दोगे तुम तो। और ऐसे भी ये किसी का घर नहीं है, ये मेरा घर है भाई, मैं अपने घर में आई हूँ। वेल, मेरा नाम आयु है और मैं इस कैबिन की इकलौती ओनर हूँ। अच्छा, तो ये तुम्हारा घर है? तो फिर तुम्हें तो ये पता ही होगा ना बहुत अच्छे से कि तुम्हारा ये कैबिन हॉन्टेड है और तुमने फिर भी अपना घर हमें दिया। क्यों? अरे भाई, तुम लोग मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? मैंने तो ये कैबिन बस एक ही दिन के लिए रेंट पे दिया था। तुम लोग यहाँ पे एक दिन से ज्यादा क्यों रुके? क्या तुमने इसे 2 दिन के लिए बुक किया था? नहीं ना? अगर तुम लोग उसी दिन चले जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुम लोग को रुकना ही नहीं चाहिए था। क्या तुम अपनी बातें गोल गोल घुमाना बंद करोगे और साफ सफाई बताओगे कि यहाँ पे हो क्या है आखिर? यार तुम जरा चिल्लाओ नहीं, मैं बताती हूँ ना कहानी तुम्हें। ये कैबिन मेरे ग्रैंडपा का था और उन्होंने अपनी डेथ से पहले ही कैबिन मुझे दिया था। और तभी उन्होंने मुझे इसके पास्ट के बारे में बताया कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। बहुत साल पहले मेरे ग्रैंडपा ने हैलोवीन के दिन उस कैबिन को रेंट पे दिया था एक ग्रुप ऑफ टीनेजर्स को। और उन टीनेजर्स ने मिलकर यहाँ एक रिचुअल किया इविल स्पिरिट्स को बुलाने का। वो भी बेवकूफ थे शायद, उन्हें पता नहीं था कि वह स्पिरिट सच में यहाँ आ जाएगी। उन्हें लगा ये रिचुअल बस एक फन है, बट वो स्पिरिट यहाँ आ गई। उन लोगों ने उस स्पिरिट को वापस भेजने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं भेज पाए क्योंकि वो स्पिरिट बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और वो बस बच्चे, वो 4 लोग थे पर यहाँ से वापस बस 3 लोग गए क्योंकि उस स्पिरिट ने उनमें से एक की रूह को चुन लिया था एज अ सैक्रिफाइस। जब तक हमें इन सब के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी, हम कुछ भी नहीं कर पाए। और तब से हैलोवीन के दिन हम यहाँ किसी को रुकने नहीं देते हैं और मैं तुम लोग को भी रुकने नहीं देती, पर मैं अपनी शादी में बिजी थी। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? अरे नहीं, शादी नहीं हुई है। वो क्या है ना, मैंने अपने दूल्हे को किडनैप करवा दिया मंडप से। यार ये लड़की तो बहुत खतरनाक है। तुम वो छोड़ो और हमें ये बताओ कि अब हम क्या करें? हमारी फ्रेंड कैसे ठीक होगी? कोई तो सोल्यूशन होगा ना, हम अपनी फ्रेंड को ऐसे नहीं छोड़ सकते। देखो, तुम्हें कुछ करना होगा। वैसे भी ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब उस स्पिरिट ने तुम्हारी फ्रेंड को चुना है और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए मुझे उससे बात करनी होगी। तुम्हारी फ्रेंड है कहाँ? वो हमारी फ्रेंड अंदर है, वो गेट ही नहीं खोल रही है, वो हमसे बात ही नहीं करना चाहती इस बारे में। देखो, मुझे उससे बात करना होगा। बताओ मुझे कौन से रूम में है वो, मैं करूँगी उससे बात। उसके बाद सब आयु को तेका रूम दिखा देते हैं। पहले तो आयु की बात भी नहीं सुनती है, लेकिन आयु के बहुत कहने के बाद ते फाइनली अपने रूम से बाहर आ जाती है। उसके बाद आयु ते को सारी स्टोरी एक्सप्लेन कर देती है और उस कैबिन के पास्ट के बारे में भी बता देती है। तो अब बस हमें वो रिचुअल फिर से करना होगा जो उन फ्रेंड्स ने किया था।
जिस बुक से उन्होंने वो रिचुअल किया था वो बुक आज भी यही है, वो उसे लेकर नहीं गए थे। और क्योंकि वो 4 लोग थे जिन्होंने वो रिचुअल किया था, तो हमें भी 4 लोगों को ही रिचुअल करना होगा। देखो, हम जो रिचुअल करने जा रहे हैं ये एक बहुत ही डेंजरस रिचुअल है, लेकिन मुझे इसके अलावा कोई भी सोल्यूशन नहीं पता है और मैंने ये पहले कभी नहीं किया है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वैसे ठीक से कर लूँ। इसमें हम में से किसी को हर्ट भी हो सकता है, बट हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इसमें हम में से किसी को हर्ट भी हो सकता है। ये एक बहुत ही डेंजरस रिचुअल है, किसी को हर्ट भी हो सकता है। नहीं, मुझे ये रिचुअल नहीं करना है। क्या बोल रही हो? क्यों नहीं करना है? नहीं गाइस, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा कि वो स्पिरिट कुछ भी कर सकता है, तो फिर मैं ये रिचुअल कैसे कर लूं? देखो, तुम्हें ये रिचुअल करना ही होगा। आई नो तुम अपने फ्रेंड्स की परवाह है, बस इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये रिचुअल ना करो। तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक तुम ये रिचुअल कंप्लीट ना कर लो। नहीं, मुझे कोई रिचुअल नहीं करना है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये रिचुअल कितना इंपॉर्टेंट है? तुम लोगों ने सुना नहीं उसने क्या कहा? For God's sake, just shut up, just shut up. देखो दी, कुछ नहीं होगा। हम रिचुअल करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम सब घर चले जाएंगे। नहीं, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत बकवास कर ली तुमने, बहुत बकवास सुन ली हमने। तुम्हें ये रिचुअल करना होगा, तुम ये रिचुअल करोगी। ओह माय गॉड जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? उसे नीचे उतारो। नहीं जूनी, रुक जा, उसे जाने दो। आई थिंक जंकुक उसे मना लेगा। हे, छोड़ो मुझे। I said leave me. क्या तुम अब भी मेरी बात नहीं मानोगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जंकुक, मुझे नीचे उतारो। क्या है यहाँ? घूर क्या रहे हो? हे, क्या कर रहे हो? Leave me, छोड़ो मुझे। I love you, Tay. I really love you. बचपन से लेके आज तक I've only loved you, Tay. Tay, मैं तुम्हें हमेशा बताना चाहता था, पर कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि तुम्हें बता पाऊँ। हमेशा मुझे डर लगता था कि कहीं हमारी दोस्ती ना खराब हो जाए, कि कहीं तुम मुझसे दूर ना चली जाओ। तुम्हें सब सह सकता हूँ थे, पर तुमसे दूर नहीं रह सकता। जंकुक, कुछ मत बोलो थे, प्लीज कुछ मत बोलो। मुझे पता है तुमने मुझे हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड समझाए थे, मैं जिंदगी भर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन के रहने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझसे नाराज मत होना थे, मैं तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रहा हूँ। जंकुक, I love you.
I love you, Jungkook. I love you so much. रिचुअल के लिए मान गई। थैंक यू सो मच जंगकुक इसे मनाने के लिए। चलो अच्छा हुआ जो तुम रिचुअल के लिए मान गई। अब हमें देर नहीं करना चाहिए और रिचुअल स्टार्ट कर लेना चाहिए। वो स्पिरिट हमें रोकने की कोशिश जरूर करेगी और इसके लिए वो हमें हर्ट भी कर सकती है, बट हमें उसके किसी भी चाल में नहीं आना है। तो आई थिंक बॉयज को करना चाहिए। मेरे साथ कोई 3 बॉयज ये रिचुअल कर सकते हैं, तो तुम लोग डिसाइड कर लो कि किन तीनों का रिचुअल करना है। ओके गाइस, आई थिंक मैं आरएम और जंगकुक के रिचुअल करेंगे, क्योंकि जीप को वैसे भी डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो आई थिंक तुम लोगों के साथ भी एक बॉयज़ को होना ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन जब ये रिचुअल होगा तो गर्ल्स एक रूम में रहेंगी। मैं उस रूम के आसपास एक सॉल्ट की सर्कल बना दूंगी ताकि कोई भी स्पिरिट तुम लोगों को परेशान ना कर सके। लेकिन हाँ गाइस, जब हम सब ये रिचुअल करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना, किसी भी चीज़ पे ध्यान मत देना, क्योंकि वो स्पिरिट हमें रोकने की कोशिश करेगी। गाइस मुझे डर लग रहा है। डोंट वरी, क्यों डर रही है यार? अरे मेकअप की दुकान, तू क्यों डर रही है? बल्कि उल्टा डरना तो उस चुड़ैल को चाहिए जिसने तुझे चुना। आई मीन बेचारी तुझे ही देखकर ना डर जाए। शट अप जियो, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। पर मैंने चुप रहो तुम। तो प्लीज मत डर, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं। मैंने तुम लोगों के रूम के आसपास सॉल्ट का सर्कल बना दिया है, तो प्लीज इस रूम से बाहर मत निकलना। कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। अगर तुम्हें हमारी आवाज़ सुनाई दे तो भी बाहर मत निकलना। जब तक मैं खुद तुम्हें बुलाने ना आऊँ तुम मत आना रूम से बाहर। और हाँ, ध्यान रखना मेरे हाथ में एक क्रॉस होगा, अगर मेरे हाथ पे क्रॉस ना हो तो मेरे साथ मत जाना कहीं भी। तुम लोग समझ गए ना मेरी बात? हाँ हम समझ गए, हम नहीं निकलेंगे। जी हो, तुम जमीन का अर्जुन का ख्याल रखना। ये रही वो बुक, इसी में सारे रिचुअल्स। हमें सबको सही से करना होगा। उस रिचुअल के दौरान तुम्हें जो कुछ भी सुनाई और दिखाई दे उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि वो बस एक झूठ होगा, धोखा होगा। वो स्पिरिट कुछ भी कर सकती है हमें रोकने के लिए। हम समझ गए। क्या ऐसे मुंह ढाकना जरूरी है? हाँ, ये तुम लोगों के लिए बेहतर है, तुम लोग उसे नहीं देख पाओगे। By iron will and shadow's light, I banish thee, evil spirit, from mortal sight. Return to dark, depart this place. Leave no trace, leave no trace. By iron will and shadow's light, I banish thee, evil spirit, from mortal sight. Return to dark, depart this place. Leave no trace, leave no trace. तूने मुझे माना, मुझे कौन
उस पर ध्यान मत दो जंगकुक, उस पर ध्यान मत दो। By iron wing and shadows light, I vanished, evil spirit. जंगकुक, 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 प्लीज, प्लीज मुझे खोलो ना जंगकुक, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। उस पर ध्यान मत दो जंगकुक, वो बस एक झूठ है। प्रेयर कंटिन्यू करो। By iron wing and shadows light, I vanish thee, evil spirit, from mortal sight. Return to dark, depart this place. Leave no trace, leave no trace. उन आवाजों की तरफ ध्यान मत दो। Return to dark, depart this place. Leave no trace, leave no trace. Sugar, Sugar कहाँ हो तुम? Sugar please, please save me Sugar, मुझे बचाओ। Sugar, I need your help. जिमिन, आर्यन जिमिन, जिन, जूनी, जूनी कहाँ हो तुम जूनी? I need your help, please help जूनी। कि तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना किसी भी चीज पे ध्यान मत देना। पर ये जिमिन और जिन की वॉइस है। नहीं, ये उनकी वॉइस नहीं है। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था इस बारे में। वो बस हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि हम लोग ये रिचुअल कंप्लीट ना कर पाए। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? वो जिस रूम में है वहाँ वो बिल्कुल सेफ है। Return to dark, depart this place. Leave no trace, leave no trace. मुझे खोल। Leave no trace. ये देखो क्या क्या हो गया है? ये क्या हो गया है? देखो डरो मत, कुछ नहीं हुआ है। अब वो ठीक है। अब वो स्पिरिट उसकी बॉडी से निकल गई है। डोंट वरी, उसे थोड़ी देर में होश भी आ जाएगा और जैसे ही उसे होश आ जाए तुम लोग यहाँ से चले जाना। गाइस, आई थिंक हमें अभी निकल जाना चाहिए। वैसे भी हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? आई थिंक हमें जल्द से जल्द इस जगह से चले जाना चाहिए। ओके, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा ही करो। हाँ जंगकुक, चलो चलते हैं यहाँ से। वैसे भी यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं है। फाइन, तो फिर जाओ तुम लोग अपने रास्ते और मैं चली अपने रास्ते। हे, हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू। अरे कोई नहीं कोई नहीं। वैसे कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। अगर मैं अपने दूल्हे को भगाने में बिजी नहीं होती ना तो ये कांड नहीं होता। सो एवरीवन, ये गमटूस का लास्ट पार्ट था और मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इसे अच्छे से बना लूँ, बट आई डोंट नो कि ये कैसी बनी है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि ये पार्ट आपको कैसा लगा और ये स्टोरी आपको कैसी लगी गमटूस की। ये मेरी फर्स्ट वन शॉट थी जो मैंने बनाई है और ये एक हॉरर वन शॉट है। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं इसे अच्छे से बना पाऊँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और इसमें हो सकता है मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब लगी होगी आपको, क्योंकि मेरा गला बहुत बैंड गया है, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और बहुत ही जल्द मैं एक न्यू वन शॉट लाने की कोशिश करूँगी, पर अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और सामने मेरे एग्ज़ाम्स है जिसकी तैयारी मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी और अब कर रही हूँ। तो मेरा वक्त इसी में लग जा रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा।